आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ देखूंगी आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो आपको लेके सोच क्या रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और साथ ही में यहाँ पर हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो इसको आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप जब से भी ये देखेंगे, जब से आपके सामने ये रीडिंग आती है तब से आपके लिए ये मानी जाएगी। ठीक है, तो 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। आई होप अपने पार्टनर का आपने ध्यान कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ अपने पार्टनर को 3 बार याद करें, जिसके लिए भी आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, तो रीडिंग को चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। मेरे व्यूअर के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग डीपेस्ट थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, द डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सो जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 4 की एनर्जी है। मे बी आपके या आपके पार्टनर के बॉन्ड डेट में हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 19 है, नंबर 11 है, नंबर 8 है, नंबर 2 की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि कोई फरवरी मंथ में कुछ घटना घटी थी। फेब मंथ बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगस्त मंथ हो सकता है, अगस्त में या तो आप लोग मिले थे या फिर अगस्त में मे बी देर आर हाई चांसेस कि या तो आपकी एनिवर्सरी है या आपके पार्टनर या आपका बर्थडे हो सकता है। देर आर हाई चांसेस अप्रैल मंथ बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट निकल के आया है। और अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पार्टनर का डी से हो, एम से हो, ए से हो, पी से हो, यू से भी अल्फ़ाबेट आया है मेरे सामने। ओके, एस अल्फ़ाबेट हो सकता है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, योर पार्टनर जज यू रॉन्ग। आपके पार्टनर आपको बहुत गलत तरीके से जज किया पास्ट में। इनको लगता है आपने इनका दिल तोड़ा है। बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं उनको ही लगता है कि आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, आपने इस कनेक्शन में चीटिंग करी है उनके साथ। ओके, मे बी आप मैनिपुलेटिव हो, उनको ऐसा लगता है आप मैनिपुलेटिव हो, इनको लगता है। और दिस पर्सन बिलीव दैट आप जो हो ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आपके पार्टनर ना ऐसा मानते हैं कि जब आप उनके साथ कनेक्शन में थे ना, एक समय था जब आप उनको चेस करते थे, आप उनके पीछे भागते थे, राइट, उन्हें सो कॉल करते थे। तो शायद हो सकता है देर आर हाई चांसेस आज की डेट में आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मनाते नहीं हो। तो इस व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि अब आप चेंज हो चुके हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ गए हो, आप अपने पर ध्यान दे रहे हो कि आपको लाइफ में कैसे चीज़ों को पाना है ना, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये बेसिकली आपको देख रहे हैं कि आपका बदला हुआ चेहरा, और काफ़ी हद तक ये आपको अपना रॉन्गली जज कर रहे हैं। ठीक है, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये उदास है, खुश है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आपके पार्टनर बेसिकली आपको जज भी कर रहे हैं। ठीक है, इनको बेसिकली लगता है कि लाइक जिस किसी से भी ये प्यार करते हैं ना, मतलब आपके पार्टनर ऐसा फील कर सकते हैं
कि जिस किसी से भी ये प्यार करते हैं वही इनको मिसअंडरस्टैंड करता है। हो सकता है कि इनके मन में प्यार हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है जो कि ये दर्शाती है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है, राइट। एक ईगो की वजह से इनसे प्यार का खुलासा नहीं होता, ये इजहार करना नहीं जानते हैं, शो करना नहीं जानते हैं, राइट। बट हाँ, आपको मालूम है ये आपसे प्यार करते थे, करते हैं, और ये आज भी आपके लिए ही सोच विचार कर रहे हैं। बट इन्हें कहीं ना कहीं मन में ये आ रहा है कि आप कैसे बदल सकते हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो इनके मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे किसी से भी, मान लो आपसे पहले भी अगर इनके कोई लव अफेयर या कनेक्शन था किसी के साथ जिनके साथ इनका टूट गया, तो इनको लगता है जब ये किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा देते हैं ना, वो कनेक्शन तो मिसअंडरस्टैंड होता ही है, ठीक है ना। और क्या होता क्या है, वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है और बदले में इन्हें प्यार भी नहीं मिलता जैसे कि ये जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, और ये पर्सन ज़्यादा अब ना इमोशनली नहीं होना चाहते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। इनको लगता है कि ये आपकी यादों से ना निकल ही नहीं पा रहे हैं, लाइक 24/7 आपके बारे में सोचना, विचार करना। इससे क्या हो रहा है ना, इनकी हेल्थ पे, इनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके पार्टनर की हेल्थ पे। और आप, इनको लगता है कि अगर ये ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहेंगे तो ये मेंटली बहुत परेशान ऑलरेडी हो गए हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे एम्पर की एनर्जी ये कह रही है कि इस इंसान के अंदर एटीट्यूड, ईगो नहीं जा रहा है। ये प्यार भी करते हैं, नो डाउट, है ना। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये फ्रंट में नहीं आना चाह रहे हैं। फ्रंट से मतलब कि खुद से शुरुआत नहीं करना चाहते। जो कुछ चाहते हैं आप करो, ठीक है ना। तो आप भी नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि लाइक जिससे भी ये चाहते हैं ना, इनकी लव लाइफ ना बहुत ख़राब रही है। पास्ट से ये इंसान सोच विचार करते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां रही हैं। सो बेसिकली क्या है ना, ये पर्सन ज़्यादा अब इमोशनली रहना नहीं चाहते हैं। एंड आई कैन सी क्लियरली कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इन्हें होना पड़ रहा है। इनका प्रॉब्लम क्या है ना, एम्पर की एनर्जी कहती है कि इनके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है। अब जिस वजह से ये अपनी हर बात को ऊपर रखना चाहते हैं, राइट। और बहुत लोग हैं जो इनसे लाइक इंटरेस्टेड होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ लोगों की मे बी लोगों की इंटरफेरेंस भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। अब देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि एक हाई पोजीशन वाले हो सकते हैं, जिनके अंडर एक टीम हो सकती है, जिनको ये लीड करते हो, ठीक है। मगर क्या है ना कि मैं देख रही हूँ कि इनको ना हैबिट है सबको कंट्रोल करके चलना, सबको इंस्ट्रक्शंस देना, टास्क पकड़ाना। बट आई कैन सी आपके मामले में ना वही वाली बात आ गई है कि प्यार बहुत है, इनको झुकना नहीं आता, इनको मनाना नहीं आता। एम्पायर की एनर्जी कह रही है एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये व्यक्ति जिस पोजीशन पद पे है, तो देयर आर चांसेस कि इनके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनमें बहुत इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। बट इनको भी किसी में इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं आपको भुलाना, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, पर कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें, आपकी बातें 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में चलती है, ठीक है। ये व्यक्ति प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं, ये अपने काम में ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि जिनका ऑलरेडी नेम है, फेम है, या अच्छे पद प्रतिष्ठा पे हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं ये, ठीक है। इनको लगता है जब जब वो प्यार के चक्कर में पड़ते हैं ना, तब तब उनको हर्ट होता है ना, अपयश सहना पड़ता है उनको, ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप के मैटर में स्पेशली इनको ऐसा लगता है कि लाइक इनकी जो किस्मत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, सो गाइस, मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ। इस व्यक्ति को ना इतना तो पता है, इन्होंने पास्ट में ना लाइक आपने शायद बहुत एफर्ट्स किए थे, इतने एफर्ट्स किए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये और ज़्यादा मतलब एटीट्यूड दिखाने लग गए। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, आपके प्यार की कदर नहीं की थी, आपको समझा नहीं था, आप रोते रहे, तड़पते रहे। तो यहाँ जस्टिस की एनर्जी भी आ रही है कहीं ना इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ ना नाइंसाफ़ी बहुत करी है, ठीक है। और उसी को कह सकती हूँ मैं कि एक रियलाइजेशन दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को।
आप दोनों में भी ट्विन फ्लेम हो सकते हो, मिररिंग ईच अदर। जो आप सोचते हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ओके गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। देखो, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है कि मुझे यहाँ पे लव एनर्जी दिख रही है। इनके मन में प्यार है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। इस बात को आप समझ लो, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, ये हर चीज़ में चाहते हैं कि इनको एफर्ट्स ना करने पड़े, इनको खुद से नहीं आना पड़े, आप खुद से आओ, इन्हें मनाओ। देखो, आज आप इन्हें अगर कॉल करोगे ना, या आप मान लो आप ही अगर फर्स्ट करते हो, तो थोड़ा सा ये एटीट्यूड में आ जाएंगे, बट मन में बहुत खुश होंगे कि आपने फ्रंट से इन्हें कॉल करा, कांटेक्ट करा। समझ रहे हो बात? इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो कुछ किया बहुत गलत था। आपको छोड़ दिया, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, आपको बिल्कुल कहते हैं ना, आप बहुत इस इंसान के लिए बहुत आपने सफरिंग झेली है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, वो जो चीज़ें थी ना, वो इनको बहुत अच्छी लगती थी जब आप रोते थे, तड़पते थे। ठीक है, जैसे ही आपने अपने आप को चेंज किया है और जैसे ही आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, ये व्यक्ति बहुत बौखलाए पड़े हैं। इनको टेंशन होती है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपकी अब वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, जो वो उस एक टाइम पर नहीं करते थे। ये किसी प्रकार का रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि ये मे बी आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, या तो मैरिड हो सकते हैं, या आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई रहा हो। ठीक है, जहाँ इनको लगता है कि इन्होंने लाइफ पार्टनर चूज़ करने में शायद गलती कर दी है। ठीक है, अगर ये किसी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये किसी रॉन्ग पर्सन के साथ है, जो इंसान इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है। ठीक है, वो ऐसा व्यक्ति जो कि इनके लिए बहुत टॉक्सिक बना है, जो इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता है। ओके, ऑल्सो आई कैन सी कि ये, अगर मान लो इनको उस पर्सन में और आप में चुनाव करना पड़े, तो डेफिनेटली आपको ही चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग हैं जो आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ। ये व्यक्ति की बातचीत है, डेफिनेटली ये चैटिंग वैटिंग करते हैं, लेकिन हाँ, कोई सीरियस कनेक्शन में नहीं है। ये व्यक्ति प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहते, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। देखो, किंग एनर्जी आई है। मे बी यू हैव डन समथिंग जो इनको बहुत ईगो पर इनकी हर्ट हुआ है। ठीक है, कुछ तो आप लोगों ने ऐसा किया है। मे बी आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको कॉल मैसेज करे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपकी होप्स कहीं ना कहीं टूट रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। राइट, बहुत लंबा टाइम से देख रही हूँ कि लाइक आपने वेट किया है यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुझे यहाँ नो एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है बाय योर पार्टनर। लेकिन हाँ, अगर आप पूछेंगे दीदी क्या ये मेरे बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, जी हाँ, 24/7 ये दिन में पता नहीं कितनी बार, हर कहते हैं ना, हर पल इनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में चलता है। ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए इमोशनल अवेलेबल रहे ही नहीं है, जो मैं देख पा रही हूँ। मैं भी आपको अकेला किया इन्होंने पास्ट में। इनको लगता है ये जो भी कर रहे थे सब कुछ सही कर रहे थे, इनको अपनी गलतियाँ ना दिखी ही नहीं है। देखो, बेसिकली बात पता है क्या है, बात सारी ये थी कि आपके लिए ना ये व्यक्ति अवेलेबल होना चाहते भी थे, बट क्या है ना, यहाँ इनकी फैमिली प्रेशर भी रहा है, और साथ ही में कोई अगर थर्ड पार्टी का कोई इशू था भी, वो भी बहुत बड़ा इशू मुझे दिख रहा है। और इस व्यक्ति में भी बहुत ईगो इसलिए भी है क्योंकि इनको ये ना जेनेटिक मिली है। शायद इनके घर के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ऐसा चढ़ा रखा है, बट मतलब ऐसा कुछ है, आई कैन सी कि जहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर ईगो आई है, वो भी इनकी फैमिली के जरिए आई है। मैंने कहा ना, अगर ये अच्छे पॉलिटिकल ये पॉलिटिशियन है अगर मान लो, तो इनके घर में कोई और इतना टैलेंटेड नहीं होगा। ओके, या अगर ये कोई अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो हो सकता है कि कोई और नहीं हो सकता। तो इनके घर वालों के लिए तो ये जाहिर सी बात है ना, सब कुछ हो गए होंगे।
क्योंकि घर वालों ने देखा है कि समाज में इस इंसान की कितनी वैल्यू है, लोग कितना इनको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनके घर के लोग ना अपने आप को ना वही समझते हैं। समझ रहे हो बात को आप? इन्हें लगता है इनकी कोई गलती नहीं है जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया। बट फिर भी देखो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। ऊपर से बोलने वाली बात अलग होती है और अंदर से इन्हें पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ, प्रॉब्लम तो देखो आई है और प्रॉब्लम आपने अकेली ने फेस करा है। ठीक है, ये व्यक्ति तो एक समय पे ऐसे हो गए थे जहाँ पर इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पार्टनर ना जो कुछ करते आए, जब इनका मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत इमेच्योर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूँ गाइस, आपने तो देखो मुझे जो यहाँ दिख रहा है बहुत कुछ सहा है। ठीक है ना कहीं मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर को ना कर्मा मिला है, क्योंकि आपने शायद चाहा कि इन्होंने जो गलत किया इनको उसका कर्मा मिले। आपके साथ कितना गलत किया जबकि आप यहाँ सही हो। ठीक है, सो आप दोनों ही बहुत, मैं देख रही हूँ, हर्ट हुए हो। ठीक है, जहाँ आपकी भी एक्सपेक्टेशन टूटी है। आप दोनों ही इस कनेक्शन को, जो आप ये सेपरेशन हुआ है, ये टूटा है ना कनेक्शन, ये आप दोनों के ना एफर्ट्स, मतलब इतना एफर्ट्स ना लेने पे, क्योंकि कभी आप अवेलेबल हो गए कभी वो अवेलेबल हो गए, ऐसा ही रहा। मतलब सेम लेवल ऑफ जो एनर्जी होती है वो नहीं रही। आपका कभी अवेलेबल होना, कभी इस इंसान का अवेलेबल ना होना, कभी उनका अवेलेबल होना, कभी आपका ना होना। अगर मान लो आज की डेट में आप उन्हें चेस नहीं करते हो, कॉल मैसेज नहीं करते हो, देयर आर 100% चांसेस कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी दोस्त के ज़रिए या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपकी लाइफ में री एंटर मारना चाहते हैं। बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं। आपने भी इनको अकेला कर दिया और आपने शायद अपने आप को मस्त कर लिया है। और मैं ये देख रही हूँ शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ग्रो किया अपने आप को, कुछ आपने अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी जॉब में कुछ तो ऐसा किया है जो कि आपको देख रहे हैं चमकता सितारा। ठीक है, इनके आसपास भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है जहाँ भी ये रहते हैं। या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है, इनके आसपास के लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। वो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं कि कहीं ये आपसे तो नहीं बात कर रहे हैं, कहीं आपके पास तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि रीज़न बीइंग दैट कि ये व्यक्ति आपसे बहुत कनेक्टेड थे पास्ट में, ये आपको बहुत चाहते थे। तो वहाँ के लोगों को ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति आपको करते रहेंगे तो ये अपने घर वालों को भूल जाएंगे, अपने सगे संबंधियों को भूल जाएंगे। तो इनसिक्योरिटी इशू है फैमिली की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली ने आपको और इनकी जोड़ी को ना बहुत हिट देखा है, जहाँ पर ये व्यक्ति सिर्फ आपको ज़्यादा पूछते हैं। तो अब इनकी फैमिली का एक ही एजेंडा रहा कि आपको इनसे सेपरेट करना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद करे, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आए, आपके लिए तन मन धन से खड़ा रहे। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई है सो डैट कि ये व्यक्ति आपको छोड़ के अपनी फैमिली का हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंसान खुश नहीं है। ये व्यक्ति बेसिकली अपने जो कहते हैं ना घर के जो भी लोग हैं, आसपास के बिलोंगिंग्स लोग हैं, उनके साथ ये बहुत खुश नहीं है। क्योंकि इस इंसान ने अपनी लाइफ में सब कुछ दिया है, चाहे वो फैमिली को दिया, समाज को दिया, या जिस पोजीशन पे बैठे वहाँ पर ये करते ही है, लोगों की सेवा करते हैं, राइट। मगर हो क्या रहा है कि वहाँ के लोग इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शेमफुल वाली बात है। अब इन्हें ऐसा फील होता है कि यार मैंने सबके लिए किया, फैमिली हो कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो लोग भी तो मुझे अंडरस्टैंड करें कि मुझे क्या चाहिए। इन्हें चाहिए आप, ये आपके साथ दोबारा रीयूनियन में आना चाहते हैं, कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पर ये आप और एक अच्छा सा एक रोमांटिक एक साइकिल हो, जहाँ पर ये आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर मुझे कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक टेबल है, बहुत सारी फाइल्स है। ऐसा दिख रहा है कि काम करना इनकी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है ना, ये सोचते रहते हैं अगर ऑफिस भी जाते हैं तो आपके बारे में, इसीलिए ये अपने आप को ज़्यादा और बिज़ी करते हैं ताकि इनको सोचना ना पड़े। लेकिन आपका जो ख्याल है ना, इनके दिमाग से जाता ही नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर डेफिनेटली, या कहीं कोई म्यूचुअल है, कोई दोस्त इनका जिसको आप भी जानते हो,
वो व्यक्ति भी बहुत बातें बताते हैं आपको, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी एक्टिविटीज़, आप क्या कर रहे हो, किन से बात करते हो, कहाँ जाते हो, इनके नज़रें आप पर ही टिकी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहाँ रहते भी होगे ना, मैं कह रही हूँ वहाँ भी ये इंसान ने आपस में एक वो बना रखा होगा, जैसे कहते हैं ना, इनके खुफिया लोगों से आपके बारे में पूछना कि आपकी कितने बजे घर में एंट्री होती है, किन से बातें करते हो, कब तक ऑनलाइन रहते हो, क्या करते हो, XYZ का पूरा स्केड्यूलिंग। ऐसा नहीं है कि ये इनको रोने का मन नहीं करता, ये दिखाते नहीं हैं, पर बहुत ज़्यादा दुखी है ये, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। अंडरस्टैंड? बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखो एम्परर का कार्ड भी है। एम्परर क्या है? राजा है। अब ऐसा थोड़ा ना कि राजा को दुख नहीं होता, राजा को दुख होता है, लेकिन वो प्रजा को नहीं दिखाता है ना ही अपने घर वालों को दिखाते हैं, ना ही अपने ज़्यादा दोस्तों को दिखाते हैं। काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं आपके पार्टनर। मे बी हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक्ड है, दिल से नहीं सोचते, जो सोचते दिमाग से सोचते हैं। ये अपनी फीलिंग्स, दिल की बातें शो ही नहीं कर रहे हैं। ओके, देयर आर हाई चांसेस आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है। देयर आर हाई चांसेस अगर इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट अचानक जैसे आया आप दोनों के बीच में, वैसे ही आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ है। ओके, आई कैन सी कि आप दोनों के रिश्ते को नज़र तो लगी, प्लस आप दोनों का रिश्ता भी ब्रेक हो गया। मे बी यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि कहते हैं ना, फिज़िकल रिलेशन तक पहुँचते पहुँचते ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो एक्सट्रीमली आप दोनों इन्वॉल्व थे, फिज़िकली आप लोगों की बातचीत थी। कुछ तो ऐसा फिज़िकल कार्ड आ रहा है यहाँ पर, फिज़िकल एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आप दोनों के बीच में बहुत फिज़िकल टॉक्स होती थी, या तो आप दोनों फिज़िकली इन्वॉल्व हो चुके हो, या होना था। बाकी कुछ ऐसा लास्ट टॉक आ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशन रहा है आप दोनों के रिश्ते के अंदर, ठीक है। अगर मैं करंटली बात करूँ, हाँ डेफिनेटली आपके पार्टनर डिप्रेशन मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास है, मायूस है। अगले 15 दिन में आप लोगों को कॉल आ सकता है। वैसे भी वीनस अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है ना। तो अगले 15 दिन में आप लोगों के जो भी एक्सेस हैं, ठीक है, एक्स लवर्स, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वापस कॉल बैक आपको कर सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत सैड एनर्जी में है, इनको लगता है आपने भी इनको छोड़ दिया, और इनके मुश्किल टाइम में आप इनके अब साथ नहीं हो, ठीक है। आप जीरो इनिशिएटिव दिखा रहे हो, ओके, और आप इनके साथ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हो। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हाईली चांसेस आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है। बैडली इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है सारा कुछ मामला, ठीक है। किसी ने बैडली इन्फ्लुएंस किया आपके पार्टनर को, और आपको भी। इन्हें लग रहा है आप मे बी टाइम पास कर रहे थे। आज की डेट में इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप सीरियस नहीं थे, आप टाइम पास कर रहे थे। इनको लगता है आपके मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। इनको ये भी लग रहा है कि अभी करेंटली आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो। देयर आर हाई चांसेस, जबकि गलती पूरी इनकी रही है। सैबोटेज की एनर्जी आपके पार्टनर ने दी आपको, छोड़ के वो गए, आप इनके पीछे पीछे भागते रहे, और फिर भी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डाल रहे हैं, विच इज़ आई थिंक रियली रॉन्ग, गलत है। हो सकता है यहाँ पे कईयों के पार्टनर ने कुछ मैरिज कमिटमेंट का वादा कर दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, बैडली इन्फ्लुएंस किया आपके लिए। आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, और आप आगे बढ़ चुके हो, आप और निखर रहे हो मेरे व्यूअर्स, जिससे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा और इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके और इनके कनेक्शन में। आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते हो, ठीक है। मे बी लाइक योर पार्टनर इज़, गाइस मुझे एक बात बार बार मुझे क्लियरली दिख रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनको पास्ट में कुछ लोगों ने बहुत बैडली इन्फ्लुएंस किया था। अब इन्फ्लुएंस कैन बी ऑफ एनीथिंग, इनकी मदर हो सकती है, कोई कोई दोस्त हो सकता है, अदर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके लिए नेगेटिव बोला है, ठीक है। इन्हें लग रहा है आप मे बी पास्ट में टाइम पास कर रहे थे, मल्टीपल आपके अफेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि गलत ये खुद है ना।
इनमें खुद ही हिम्मत नहीं है कन्फेस करने की, अपनी फीलिंग्स शेयर करने की, है ना। जबकि गलत इन्होंने किया है आपके साथ, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड जिसने भी इनको इन्फ्लुएंस किया वो बहुत ही बैडली इन्फ्लुएंस किया था, ओके। और अभी मुझे करंटली दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत उदास है, परेशान है, डेस्परेट हो रहे हैं, इनकी चल नहीं रही है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वापस रियूनियन में आए, ठीक है ना। और आपको खुश देख के, आपको फलता फूलता देख के, ग्रो देखते हुए ये और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। एक बात बोलूँ, आप दोनों ही एक दूसरे को ना बहुत ही कंप्लेनिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। आपको भी इनसे शिकायतें हैं और इस व्यक्ति को डेफिनेटली आपसे शिकायतें हैं, ऑब्वियसली। मे बी योर पार्टनर इज़ इन हीलिंग प्रोसेस, आपके पार्टनर एक हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं। इनको ये पूरा प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग दिखता है। आपके साथ कनेक्शन, प्यार, मोहब्बत इतना इजी नहीं है, ओके। आपके जो पार्टनर है वो एक हीलिंग प्रोसेस ऐसे में है जहाँ पर ये व्यक्ति अपने ऊपर टोटली फोकस करना चाहते हैं। मे बी फैमिली ने रिजेक्ट किया है इनकी आपको, एंड ये व्यक्ति अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। प्यार करते हैं आपको, फंस चुके हैं। अब मे बी अगर कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है तो किसी ने इनको कोई थ्रेट दी है, कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, कुछ तो हुआ है, बहुत ही भयंकर हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच में। इनको ना ये भी डर है कि कहीं आप पास्ट में जो भी कर रहे थे, कहीं आप जानबूझ के इंटेंशनली कहीं शॉर्ट टर्म रिलेशन के लिए तो नहीं आए थे ना। ये इंसान अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। और आपके पार्टनर का बेसिकली क्या होगा ये बार बार ना सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको बेसिकली आप चाहिए। ईगो आ रही है, फैमिली अगेंस्ट है, उनके भी खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन इनका जो दिल है वो आपके साथ लगा हुआ है। इनको तो आप ही चाहिए ना, एनी हाउ। मैं यहाँ देख रही हूँ दोनों की ही सोल आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ऐसा है कि ये कनेक्शन ना मे बी आप लोगों का पास्ट लाइफ से हो सकता है। मतलब लाइक आप दोनों जो है एक किस्म के कोई सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पूर्व जन्म का जो जिसे कहते हैं ना एक रिश्ता, वो मैं देख रही हूँ। वो देयर आर हाई चांसेस कि आप लोगों का लास्ट जन्म में भी अधूरा कुछ रहा था, जो कि आप इस जन्म में पूरा करने के लिए आए हैं। जो कुछ भी चीज़ें चल रही है वो जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ गाइस ठीक होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपकी तरफ फेवर में आया है। आप दोनों ना घूम फिर के ना वापस मिलने वाले हो, चीज़ें बेटर होंगी फॉर 100% श्योर। एंड ऑल्सो ये चीज़ें 10 से 15 दिन में, मान के चलो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपको खुद से कॉल कर सकते हैं। वीनस रेट्रोग्रेड हो चुका है, जितने भी एक्स लवर्स हैं, एक्स पार्टनर हैं, उनका मिलने के चांसेस ऐसे टाइम में भी बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाते हैं। और ये आपके साथ बैठेंगे, जो भी मोमेंट्स पुरानी थी वो याद करेंगे और एक इस रिलेशन को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड? इनकी लाइफ में जब तक आप थे खुशियाँ थी, और अब इनकी लाइफ बहुत डल है, मायूसी हो गई है, और आपके फेवर में चीज़ें मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं और लेना चाहती हूँ, देख लेते हैं क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं इस कनेक्शन में, क्योंकि कार्ड आया है कि फेवर में होने वाली है चीज़ें। लेट्स सी, देखते हैं क्या फेवर में होने वाली हैं। देखिए ये जो पार्टनर है ना आपके, ये बहुत ही कंपैशनेट है आपके लिए। ठीक है, ये कोई डिफेंसिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कोई डिफेंसिव काइंड ऑफ डिसीजन लेने वाले हैं, जहाँ पे चाहे इनको लड़ना पड़ जाए फैमिली के साथ, परिवार के साथ, ये लड़ेंगे। ठीक है, तो जिनको ये डाउट्स थे कि दीदी ये तो एक्शन नहीं ले रहे थे, तो यहाँ एक्शन भी लेंगे। ये लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इनका इनके फैमिली के साथ, जो मैं देख रही हूँ। आप दोनों का ना एक ही मुझे ड्रीम दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ना रीयूनाइट होना है। तो दी वर्ल्ड का कार्ड आया जो ये दर्शा रहा है कि आप दोनों के जो सपने थे, जो अधूरी इच्छाएं थी, जो ये कनेक्शन अधूरा रह गया, ये कनेक्शन को पूरा
करने में अगले 15 दिन बहुत ही ज़बरदस्त आपके फेवर में जाने वाले हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में जब तक आप थे ना तो खुशियाँ थी, अब क्या ना डल है इनकी लाइफ, बोरिंग है। ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, आपके फेवर में 100% चीज़ें आने वाली हैं। ब्लेसिंग्स आती भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के साथ। एक एक ब्लेसिंग मोड जो है ना वो डेफिनेटली यहाँ ऑन हो रहा है। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ दूसरे डेक से भी, थोड़ा सा और डिटेलिंग हो जाएगा। किस तरह की ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें अच्छी होंगी। हाई प्रिस्टेस, ऑल राइट। दी लवर्स, देखिए राधा कृष्ण का कार्ड आया जो कि साक्षात बता रहा है कि आपका प्यार आज का नहीं है, कई वर्षों का है, और आपके पार्टनर आपके लिए कृष्ण है और आप उनकी राधा हो। लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप पूरी तरीके से एक प्योर कनेक्शन में आने वाले हो। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाते, ईगो को साइड रख करके ये आपकी तरफ आएंगे। आपका प्यार, ये देखो प्यारा जो कार्ड निकला है ना राधा कृष्ण का, लवर्स का कार्ड ही ये बता रहा है कि दोनों का प्यार बहुत ही अटूट है, जहाँ ना ये आपके बारे में सोचना बंद कर पा रहे हैं, ना ही आप इनके बारे में सोचना बंद कर पा रहे हो, ठीक है। अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि राधा रानी खड़ी है। राधा रानी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है, तो धन दौलत भी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। करियर में बहुत कुछ अछाल पड़ने वाला है। बिजनेस आप कोई नया ओपन कर सकते हो, यहाँ अगर आपने खोला है तो वो बहुत एक आसमान पे जाने वाला है। अच्छे मतलब आपको चारों तरफ से लक्ष्मी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके इस कनेक्शन से बहुत लेसन सीखते हैं ये, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन गए हो। चेंजेस आई कैन सी, ये पर्सन वापस आएगा ही आएगा, येस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। डेस्टिनी पर अभी आप लोग छोड़ दीजिए, होल्ड मत करो, लेट गो करना सीखो, नेगेटिव माइंड सेट ये सब निकाल दो। ये व्यक्ति एहसास करेंगे गलती इनकी थी, ठीक है, वापस आएंगे, जस्टिस मिलेगा। और दोबारा एम्परर की एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर अपनी ईगो को छोड़ते हुए यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव शक्ति कार्ड भी आ गया है, डबल स्टैंप लग गई है। आप और वो अलग नहीं हो, कहते ना एक जिस्म, कहते ना दो जिस्म एक जान, तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, शिव और पार्वती, देख रहे हैं आप। तो कईयों को कमिटमेंट क्या मिल सकता है, शादी का कमिटमेंट। ये जो कार्ड होता है ना टेम्परेंस का, यहाँ पे शिव और पार्वती है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पहला कार्ड आया है लवर्स का जो कि बता रहा है कि आप लोगों को, कईयों को यहाँ पे लव कमिटमेंट मिलेगा, तो कईयों को यहाँ शादी का कमिटमेंट मिलेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी और जो लोग यहाँ वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, शादी का कमिटमेंट चाहते हैं, उनकी लाइफ में शादी का कमिटमेंट, जिस पार्टनर के लिए आप रीडिंग देखने आए हो उसी पार्टनर से आपको मिल सकता है। क्योंकि शिव और पार्वती की रियल लाइफ में मैरिज हुई थी, लेकिन कृष्ण और राधा की नहीं हुई थी, लेकिन अटूट प्यार था। तो यहाँ पर अगर आप शादी नहीं चाहते हो, ये भी नहीं चाहते, तो यहाँ पर कनेक्शन दोबारा बनेगा, ठीक है। लव का कनेक्शन बनेगा जहाँ पर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट सॉलिड देंगे। और यहाँ पर आया है शिव पार्वती, तो जो लोग चाहते थे शादी, तो यहाँ शादी का कमिटमेंट भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये थी आपके पार्टनर के लिए रीडिंग, और आई होप आपसे ये अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर बेसिकली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत से लोग बोल रहे थे कि दीदी प्लीज़ कार्ड निकालना। आपके पार्टनर के डीप मैसेजेस क्या है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखो इनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। और इन्हें ये लग रहा है काश ये पास्ट में चले जाएं, जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको ये ठीक करना चाहते हैं दोबारा से। ये आपको कोई सच बताने वाले हैं जो कि इन्होंने छुपा रखा है, ये सच बहुत जल्दी आपको बताएंगे। ये आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है ये चीज़ों को कैसे हैंडल करें। शायद अब आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करते, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही डिज़र्विंग आपको मिल सकता है, और ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं सही से, लॉस्ट फील करते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत कुछ हो चुका है इस कनेक्शन में, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार का, बहुत कुछ इस कनेक्शन में ड्रामा हुआ है, आपके पार्टनर ये भी बताना चाहते हैं, और ये चीज़ों को ना बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते,
या तो एक्सप्रेसिव कम हो सकते हैं। इन्हें लगता है क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे अगले 15 दिन की एनर्जी ये साफ दिख रही है गाइस कि अगले नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर आपको कोई सॉलिड ऑफर करते हुए, देते हुए, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, आपको बुला सकते हैं, बैठ के बात करेंगे और चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज के लिए। आई होप आपको डिटेल रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना। और हाँ, हमारे 99.9 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो होप है कि आज इस वीडियो के बाद 100 के हो जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय फैमिली एंड मुझे भी, मैं अपने आप को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर देती हूँ, ठीक है। तो बाकी तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कर ही दोगे, ओके। तो 100 के होने वाले हैं, तो देखते हैं 100 के पे हम क्या करेंगे और क्या चीज़ें लाएंगे, राइट। एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि आप सबने इतना प्यार दिया, आप लोग पूरी फैमिली हो यहाँ पर। एंड सिल्वर बटन आते ही मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। हर हर महादेव। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे आप मेरी टीम से मैसेज में बात कर सकते हैं। मेरे और मेरी टीम द्वारा आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, सी यू सून।